प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी आज आपके सामने स्केचिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि चित्रकला के अंदर हमें स्केचिंग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, मूलभूत जानकारियाँ होनी आवश्यक हैं। विद्यार्थियों, चित्रकला के अंतर्गत पेंसिल का बहुत बड़ा महत्व है। चूँकि एक पेपर हमारा यह है स्केचिंग आउटडोर स्टडी से रिलेटेड ये पेपर है, थर्ड पेपर है, तो इसके लिए हमें अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहूँगा वो यह है कि हमें ड्राइंग, चूँकि हम चित्रकला के विद्यार्थी हैं तो हमें चित्रकला विषय में चित्रकला का हमें नियमित अध्ययन करना चाहिए से मतलब जब हम क्लास में हों तब, जब भी हम फ्री बैठे हों तब, घर पे हों तब, तो हमें नियमित अभ्यास करने से हमारे हाथ का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट तीव्र से तीव्र और अच्छी लयदार रेखाओं का हम निर्माण कर सकेंगे, रैपिड स्केच बना सकेंगे। यह मैं आप विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा। तो विद्यार्थियों, पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमें चित्रकला में स्केचिंग आउटडोर स्टडी का पेपर स्टडी करना है, जिसके अंतर्गत हमें मोस्टली 6B और 8B पेंसिल्स का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अलग अलग टीचर या अलग अलग कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो सिखाने वाले होते हैं, उनके अलग अलग व्यूज़ के हिसाब से वो पेंसिल्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 4B और 6B और 8B ये पेंसिलों का हमें उपयोग में लेना चाहिए स्केचिंग में। तो सबसे पहले हमें 6B 8B पेंसिल लेनी है, रबर लेना है, ड्राइंग पिन लेना है, ड्राइंग शीट का मतलब ड्राइंग पेपर, स्केचिंग पेपर जिसे कहते हैं, वो हमें लेना है। तो विद्यार्थियों, पिछले वर्ष भी आपने ये काम किए थे, पिछले वर्ष भी आपने इस प्रकार से स्केचिंग बनाए थे, अपना सबमिशन दिया था। तो इस वर्ष भी हमें स्केचेस बनाने हैं, कम से कम 100 तो बनाने ही हैं। तो हमें इस बार भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्केचिंग में क्या क्या बनाने हैं। स्केचिंग की विषय वस्तु, जैसे कि आपको मैंने पहले की क्लासों में भी बताया था कि स्केचिंग की चित्र का पहले का विषय वस्तु हमारा प्राकृतिकता के साथ में पेड़ पौधे, जंगली जानवर या साधारण जानवर, कुत्ते, इस प्रकार के चित्र बनाने हैं, स्त्री पुरुष। इसके अलावा हमारे घर में मौजूद सदस्यों, जब भी जो भी फ्री हो उन सदस्यों के साथ में हमें उन सदस्यों को बिठाकर हमें स्केचिंग बनाना है। हमें हमारे घर के अगर यदि कोई मिलता नहीं है तो निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं, जैसे किचन के सामानों में कप, प्लेट, थाली, कटोरी, गिलास, जग, इस प्रकार के सामानों का प्रयोग हमें हमारे स्केचिंग में करना चाहिए। करते भी हैं स्टूडेंट। तो उससे क्या है, हमें जब भी समय मिले हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं। और चूँकि निर्जीव वस्तुओं के ऊपर फोकस इसलिए किया जाता है कि निर्जीव वस्तुएं अपने मूल स्थान से स्वतः ही नहीं हटती है, उन्हें कोई ना कोई कारण हटाता है। तो और जैसे ही समय मिले आपको करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस संदर्भ में मैं आपको स्केचिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा ड्रॉ करने के हिसाब से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चित्रकला में पिछली क्लास में भी बताया था कि आपको हाथों के मूवमेंट को आपको खोलना है, हाथों के मूवमेंट को चलाना है। इस प्रकार से हम स्केचिंग कर सकते हैं। जैसे कि प्रिय विद्यार्थियों, देखा है कि
हाथों के मूवमेंट खोलते कैसे हैं, तो हाथों के मूवमेंट में जैसे बेसिक एलिमेंट्स हमारी रेखा हो गई, रेखाओं के सीधे भाग को, रेखाओं का सीधा से सीधा भाग लेना की कोशिश करें कि हाथों के सीधे भाग से इस प्रकार से रेखाओं को तारतम्य बनाते हुए इस प्रकार से हमें रेखाओं का अध्ययन करना है। बहुत सारी रेखाएं आड़ी तिरछी, जैसा कि प्रथम वर्ष में पढ़ा है हमने, उसी प्रकार से ये रेखाएं आड़ी तिरछी। चूँकि ये वीडियो एक ई लेक्चर है, इसमें संसाधन का मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा हैंडलिंग करने में दिक्कत इसलिए आता है कि जैसा कि अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो मोबाइल तो बिल्कुल फ्रंट पे है और थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन आप अपने हाथों को मूवमेंट को विभिन्न प्रकार की रेखाओं से अपने हाथों के मूवमेंट को खोल सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल इजी गोइंग खोल सकते हैं। आप इसको मेरा वीडियो देखते हुए वापस प्रयास कर सकते हैं। आड़ी तिरछी रेखाएं, लहरदार रेखाएं भी कर सकते हैं, जैसे कि ये लहरदार रेखाएं। इससे कि आपको आकारों को बनाने में, स्केचिंग आकारों को बनाने में, उनको ड्रॉ करने में काफ़ी कुछ सहायता मिलेगी। ये देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आप सोचेंगे कि हम छोटे बच्चे की भांति बना रहे हैं, क्योंकि चित्रकार का मन जो होता है एक बच्चे के समान ही होता है। उनके मन के भाव जो होते हैं वो तत्क्षण जैसे ही उनको समय मिलता है वो भाव चित्रकला के माध्यम से या कला के विभिन्न उपादानों के माध्यम से वो उसको ड्रॉ करते हैं। और ये जैसे देखा होगा छोटे बच्चे चलाते हैं, वैसे ही अपनों को चलाना है, क्योंकि अपने की हाथ की कोहनी जो है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको मूवमेंट लाना है, मूवमेंट में करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको निरंतर अभ्यास करना चाहिए। किस प्रकार से रिदम, किस प्रकार से रेखाओं का सम्मिलन, किस प्रकार से रेखाओं में लय को पैदा करना है, ये हमें महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। तो ये चित्रकला के मूल तत्वों में हमको पिछली क्लासों में पढ़ाया जा चुका है। तो इसको आप निरंतर अभ्यास करते रहें, जिससे कि हमें रेखाओं के रिदम के बारे में पता लगेगा। इसी प्रकार से हमें गोले बनाने के लिए, जैसे कि ये गोला इस प्रकार से गोला, निरंतर गोला, ये गोला, हाथों का मूवमेंट, कलाई का मूवमेंट, ये कलाई का मूवमेंट, ये कलाई का मूवमेंट आपको बनाना चाहिए। ये आगे निरंतर स्केचिंग में निरंतर इसका अभ्यास होता रहेगा, तो निरंतर स्केचिंग अच्छी होगी। अगर निरंतर स्केचिंग अच्छी होगी तो हमारे निसंदेह जो हम आकार पेंटिंग्स में बनाना चाह रहे हैं वो निसंदेह बहुत अच्छा बनेगा। इस प्रकार से इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। देखिए अब इस प्रकार से मूवमेंट को ध्यान में रखना है, इस प्रकार से हमको बनाना है कि हम कैसे अच्छे स्केचेस बना पाएँ, अच्छे स्केचेस को ड्रॉ कर पाए। सीधी रेखा, आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, इस प्रकार से इस रेखा को जैसे हमने पढ़ा है एक पुंजीय रेखा, जैसे कि हमने पढ़ा है ये एक पुंजीय रेखा, ये जैसे ड्रॉ करते हैं, ये जैसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस प्रकार की रेखाओं का निरंतर हमें अभ्यास करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करने से ही हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। उसी वक्त हमारा हाथ ड्रॉ होता रहेगा जब स्केचिंग करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप निरंतर इन वीडियोस को देखेंगे, मेरे ई लेक्चर में थ्योरेटिकल पार्ट्स को पढ़ेंगे और इन प्रकार की ड्राइंग्स को देखेंगे, तो आप मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छी कृतियों का निर्माण कर पाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ों का निर्माण कर पाएंगे। इसी संदर्भ में अब हम आते हैं मोटा कि हमें कैसे किस प्रकार से हमें लाइट एंड शेड का विशेष ध्यान रखना चाहिए पेंसिल के माध्यम से। तो प्रिय विद्यार्थी, ये मेरे पास 4B की पेंसिल है, 6B की पेंसिल है। 6B की पेंसिल से मैं कितने वेरिएशंस उपयोग में कर सकता हूँ, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि ये मैं पेंसिल का उपयोग कर रहा हूँ डार्क टू लाइट,
उसी प्रकार से एक बार और डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, लाइट टू डार्क। तो ये इससे क्या है कि हम शेडिंग में हमें बहुत सारी इससे सहायता मिल पाएगी कि एक पेंसिल के कितने वेरिएशन हो सकते हैं। ये देखिए 6B पेंसिल, ये गाड़ी चला रहा हूँ, ये 6B पेंसिल को मैं बहुत गाड़ी चला रहा हूँ। इसको और लाइट करना है तो ये लाइट शेडिंग आ सकती है। इसको एक बार इसको निरंतर प्रयास करते रहें ये। और पेंसिल को सबसे अच्छी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, महत्वपूर्ण चीज़ है कि पेंसिल को शॉर्पनर की बजाय यदि आप कटर जो होता है उस कटर से करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से पेंसिल, या आपकी इच्छा जैसे अच्छी बन पाए, जिससे आप पेंसिल को अच्छा, कोने वाली पेंसिल में थोड़ा चलाने में हैंडलिंग में दिक्कत आती है, तो जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप पेंसिल को छील सकते हैं और ये आप सीख सकते हैं। ये मैंने 6B पेंसिल के बारे में बताया, 6B पेंसिल के बारे में बताया। अब यही चीज़ मैं 8B पेंसिल के बारे में बताना चाहूँगा कि 8B पेंसिल का क्या कैसे उसको उपयोग करते हैं। तो 8B पेंसिल जैसे विद्यार्थियों देख रहे हो, ये 8B पेंसिल है ना। तो ये 8B पेंसिल को हमको उपयोग में अलग अलग सब शेडिंग करते हैं, तो ये 8B पेंसिल है। ये 8B पेंसिल का हम उपयोग करते हैं। तो ये इस प्रकार से हम 8B पेंसिल से, इससे 6B पेंसिल से और ज़्यादा डेप्थ में काम कर सकते हैं। 8B पेंसिल में कपड़ों की जो सिलवटें हैं उन सिलवटों को लेकर हम अच्छा सा काम कर सकते हैं। तो निस्संदेह हमारा स्केचिंग का जो पार्ट है, जो हमारे को जमा कराना है, वो बहुत अच्छी तरीके से जमा अच्छे कम से कम 100 स्केचेस आपको जमा कराने हैं। उसके बाद में ड्राइंग्स भी जमा करानी है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर। तो वो ड्राइंग्स कब जमा होगी, जब हम निरंतर अभ्यास। 100 स्केचेस तो कम से कम है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा भी जमा कराएं तो एक तो आपका अभ्यास होगा, दूसरी आपकी संख्याओं में भी, स्केचिंग की संख्याओं में भी, ड्राइंग की संख्याओं में भी अभिवृद्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो विद्यार्थियों देखिए, ये 8B पेंसिल को मैंने अभी शॉर्प किया है, उस प्रकार से ये 8B पेंसिल का देखो डेप्थ, इसी प्रकार से ये 6B पेंसिल का डेप्थ। तो निस्संदेह ये 6B पेंसिल है और ये 8B पेंसिल है, तो आपको थोड़ा सा डेप्थ दिख रहा होगा 8B। तो ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि 8B पेंसिल की ग्रेफ्थ कितनी है और 6B पेंसिल की ग्रेफ्थ कितनी। वापस देखते हैं अपन इसी चीज़ को। तो ये 8B पेंसिल को मैं बिल्कुल दम लगा के थोड़ा हार्डनेस के साथ मैं इसको बता रहा हूँ। उसी प्रकार से ये 6B पेंसिल का है, ये इसमें भी डेप्थ लगा के बता रहा हूँ। तो निस्संदेह कुछ न कुछ वेरिएशंस या 6B 8B का वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। आप बॉक्स भी बना सकते हैं। ये 8B का दम लगा के ये 6B पेंसिल का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इस प्रकार से 8B पेंसिल डार्क को मैं बना रहा हूँ, डार्क डब्बे को बना रहा हूँ। इसी प्रकार से हमें इससे थोड़ा सा लाइट वेट रखते हुए, थोड़ा सा कम दम लगाते हुए मैं अगला बॉक्स का निर्माण कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा कम प्रेशर के साथ में इस पेंसिल को चलाया है मैंने। ये कम प्रेशर के साथ में, थोड़ा सा कम प्रेशर के बारे में चलाया है। फिर तीसरा देख रहे हैं हम, ये तीसरा, इसमें और लाइट कलर से, लाइट शेडिंग से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ और हल्के हाथ से मैं चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर प्रिय विद्यार्थियों, पेंसिल एक ही है, लेकिन इसके वेरिएशंस के, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, और भी कहीं पार्ट हो सकते हैं, 4, 5, 6। मतलब आप इस पेंसिल के डार्कनेस से में कहीं भी कितने भी वेरिएशन ला सकते हैं स्केचिंग में। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि एक ही पेंसिल में कितने सारे शेडिंग होते हैं, कितनी सारी झान कह सकते हैं जिसको अपन कला की भाषा में, कि एक ही पेंसिल की कितनी सारी
वरीयता कितने सारी विशेषताएं होती है। तो आप प्रिय विद्यार्थी इन चीज़ का विशेष अपन ध्यान रखें। ऐसा मेरा मानना है कि निरंतर अगर आप इन ई लेक्चर के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो अपन निश्चित रूप से एक अच्छे कलाकृतियों का निर्माण करेंगे और एक अच्छी भावाभिव्यक्ति के लिए हम समर्पण रहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए और एक अगली क्लासों में भी आप अच्छा निरंतर अभ्यास करते रहें और सीखते रहें, समझते रहें। धन्यवाद।